प्यारे बच्चों, मैं उषा अग्रवाल BLED.in में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बाल विकास के प्रकार। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि जो विकास होता है उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको आगे बताएंगे कि कितने प्रकार का विकास होता है। तो जैसा कि हमने उस दिन आपको बता दिया था एक थोरोली कि शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, ठीक है, भाषाई विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है और मोटर डेवलपमेंट होता है। आज हम इन सारे विकास को आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमने बताया है आपको वो है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में आप समझ रहे होंगे कि हमारे शरीर का डेवलपमेंट। अब शरीर का डेवलपमेंट आप देख सकते हैं जैसे कि आपकी ऊंचाई बढ़ रही हो, ठीक है, और ऊंचाई सिर्फ ऊंचाई ही नहीं बढ़ रही, ऊंचाई के साथ साथ हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में क्या हो रहा है, एक प्रोपोर्शनली ग्रोथ हो रही है। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए आप लंबाई में बढ़ रही हैं तो लंबाई में बढ़ने के साथ साथ आपकी बॉडी की चौड़ाई भी बढ़ रही है। ठीक है, चौड़ाई बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि बोन्स भी डेवलप हो रही हैं। ठीक है ना, बोन्स का वेट भी बढ़ रहा है। उसी हिसाब से क्या हो रहा है कि आपका जैसे आपका जो थोरेसिक रीजन है, ठीक है, और आपका जो दिमाग वाला पार्ट है, उन सब में भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, आपकी सोचने समझने की शक्ति, शारीरिक विकास जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे इन सब चीज़ों की भी ग्रेजुअली क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। शारीरिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया व्यक्तित्व के उचित समायोजन और विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है ना, प्रारंभ में शिशु क्या करता है, हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता जाता है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या होता है, सक्षम होता जाता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तब उसका जो विकास होता है वो वृद्धि के सापेक्ष बहुत कम होता है, इसलिए वो हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो विकास की प्रक्रिया में आता है वो क्या होता है, हर कार्य अपने से करने को क्या होता है, इच्छुक होने लगता है, और फिर उसको अच्छा भी नहीं लगता कि उसके हर कार्य में कोई दूसरा उसकी मदद करे, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। खुद वो अपने कार्य को करने के लिए क्या होता है, एक्टिवेट अपने आप को करने लगता है। इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि शारीरिक वृद्धि और विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का भी प्रभाव देखा जाता है, और इसके साथ साथ बालक के परिवेश और उसकी देखभाल का भी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। ठीक है, इससे पहले भी हम आपको ये चीज़ बता चुके हैं कि हमारा जो विकास है वो हमारे इनहेरेंट कैरेक्टर्स पर भी असर करता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर को भी प्रभावित करता है। यदि मान लीजिए हमारा जो एनवायरनमेंट है या हमारा जो घर का माहौल है या हमारा जो पोषक आहार है, ठीक है, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी में जो हमें विकास चाहिए उसके हिसाब से पर्याप्त नहीं है तो भी क्या होगा, हमारी विकास की प्रक्रिया क्या होगी, अवरुद्ध होगी, या हम कह सकते हैं कि प्रभावित होगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में जो हमारे टीचर्स होते हैं उनको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, और जब पर्याप्त जानकारी होगी तभी हम अपने बालकों को स्वास्थ्य से संबंधित और विकास से संबंधित क्या होगा, समस्याओं से उनको अवगत करा पाएंगे। क्योंकि कभी कभी देखो बच्चों देखने में आता है कि जैसे बच्चे आते हैं विद्यालय में, ठीक है, तो एक ही क्लास के बच्चे हम देखते हैं कि कुछ हेल्दी होते हैं और कुछ बच्चे बहुत बहुत वीक होते हैं। ठीक है ना, तो फिर हम उन बच्चों को समझाते हैं कि बेटा आज आपने खाने में क्या खाया, अच्छा आप क्या क्या खाते हैं, तो फिर बच्चे बताते हैं कि हम सब्जी रोटी खाते हैं, ठीक है, या दाल चावल खाते हैं। तो जो इससे आप देखेंगे यदि विलेज का परिवेश होता है तो वहाँ पे बच्चों को क्या होता है कि पूर्ण आहार नहीं मिलता है। ठीक है ना, एक ही तरह का वो आहार बहुत दिनों से खा रहे होते हैं। तो फिर एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक उनको समझाते हैं कि बेटा आपको सब कुछ खाना है ना, आपको दाल भी खानी है, आपको चावल भी खाने हैं, आपको रोटी भी खानी है, ठीक है ना, आपको दूध भी पीना है, आपको मठा भी खाना है,
ठीक है। यथासंभव आपको सब्जियां भी खानी है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए उनके घर का परिवेश तो आप जानते ही हैं, तो शिक्षक होने के नाते हम उनको समझा सकते हैं कि बेटा जो भी मौसम की सब्जियां होती हैं उनको आप धो के खा सकते हैं, ठीक है। आंवले का जब आंवले का सीज़न आता है तो आप आंवला खाइए, जब मौसम्बी का मौसम आए, जब संतरे का आए तो आप फल खाइए। इस तरह से हम उनको एक मोटे तौर पे समझा सकते हैं, और जो उनके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो हम ये सब बातें उनको तभी बता पाएंगे जब हम खुद जानकारी रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब आप आगे देखते हैं कि बालक में जो वृद्धि और विकास के बारे में हमें पूर्ण जानकारी रखना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उनका पूर्व व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए अब जो बच्चा है, ठीक है, बच्चे की जो इच्छाएं हैं या जो उनके टेस्ट हैं या उनके जो विजन्स हैं वो क्या है कि डेवलप हो रहे हैं, लेकिन यदि कोई ना कोई यदि ऑब्स्टिकल आ जाता है तो फिर क्या होते हैं, ये प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें उन सारे जो बाधाएं हैं उनको ख़त्म करते हुए बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर क्या करना है, हमें जोर डालना है, और तभी हम उनको क्या करेंगे, पूर्ण विकसित कर पाएंगे। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक ये जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। अब जैसे हम जान जाएंगे, अब हम जैसे जान चुके हैं कि हमारा जो बालक है वो 6 साल का है, ठीक है। 6 साल की उम्र में बच्चे की बॉडी में क्या क्या ग्रोथ होनी चाहिए और उसका मेंटल लेवल क्या होना चाहिए। यदि उसका मेंटल लेवल उसके एज के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि बालक में कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। और फिर हम उस कमी को क्या करेंगे, किसी भी तरह से, हो सकता है कि पोषण की कमी हो सकता है वातावरणीय कमी हो सकता है कि उसका जो मेंटल लेवल है या कुछ इनहेरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वह उस उम्र के बच्चों के हिसाब से क्या हो रहा है, फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हमें उसके अंदर जो कमियां हैं वो हमें दूर करनी है। अब अभी तो हमने पढ़ा बच्चों की शारीरिक विकास क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि मानसिक विकास क्या होता है। तो क्या बच्चों, जैसे मानसिक विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में विकास से है। देखिए हम आपको अभी हिंदी में पढ़ा रहे हैं, और हिंदी में क्या होता है कि बच्चों कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हिंदी की जो टाइप होती है वो अपेक्षाकृत इंग्लिश से क्या होती है, जटिल होती है। इसलिए यदि थोड़ी बहुत कहीं एक आध अक्षर की टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसको आप अपने से अंडरस्टूड कर लेना कि यहाँ पे ये वर्ड होना चाहिए। वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम करेक्ट कर दें, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे थे आपको कि कॉग्निटिव जो आपका डेवलपमेंट है उससे तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं से है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे बच्चे की क्या होती है, बच्चे की एज होती है रियल एज, तो रियल एज के हिसाब से उसका क्या होता है, उसकी जो मेंटल एज होती है वो भी क्या होती है, एक प्रोपोर्शनली क्या होती है, प्रोपोर्शनली उसकी वृद्धि होती है। जैसे जैसे बच्चा, जैसे मान लीजिए अब कोई बच्चा 3 साल का है और कोई बच्चा 6 साल का है, तो उन दोनों बच्चों के समझ में क्या होगा, अंतर होगा, ठीक है। कल्पना करना, स्मरण पर विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता कॉग्निटिव विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय इस योग्यताओं का अभाव होता है, पर धीरे धीरे क्या होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ उससे मानसिक विकास की गति भी, उसके मानसिक विकास की गति भी बढ़ती जाती है। जैसे यदि आप स्कूल में हैं या विद्यालय में हैं और जैसे आपने मान लीजिए कल कोई लेसन पढ़ा दिया था, आज हम उस लेसन पर विचार कर रहे हैं कि बच्चों वो कल क्या पढ़ाया था, तो फिर बच्चे अपने दिमाग पर जोर डालते हैं, हाँ मैडम ठीक कह रही हैं आप, कल आपने वो पढ़ाया था, तो ठीक है आज हम उसी को लेके क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जिनको सोचने में समय लगता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, ठीक है ना।
तो हर किसी का मानसिक विकास क्या होता है कि एक ही हम सोचें कि एक ही मीटर पे चले, तो ऐसा नहीं होता है। आगे हम देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसके क्या कारण हैं, यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। यदि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, तो वो हम मानते हैं कि वो बच्चे क्या हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। तब फिर हम ये उपचार करते हैं कि किसी तरह से उनका मेंटल लेवल क्या हो, अपग्रेड हो, उनको चीज़ें याद रहें। इसके लिए हम उनको हर तरह के एड्स देने की कोशिश करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी होने से विभिन्न आयु स्तर पर पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं और अनुभवों के चयन और नियोजन में सहायता मिलती है। यदि हम क्या करें, यदि हमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानकारी हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी सिलेबस बनता है तो उसी के हिसाब से सिलेबस को बनाया जाता है कि कक्षा 1 का सिलेबस कैसा होगा, 2 का कैसा होगा, 3 का कैसा होगा, 4 का कैसा होगा, 5 का कैसा होगा एंड सो ऑन कैसा होगा। क्योंकि हम जानते हैं ना कि बच्चे भाई जो कक्षा 1 में बच्चा आ रहा है वो 6 साल की उम्र का है और उसने पहले से क्या पढ़ रखा है, तो उसका जो सिलेबस है वो किस हिसाब से बनाना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में उसका मेंटल लेवल क्या होगा। और धीमे धीमे क्या होता है कि जैसे जैसे उसका मेंटल लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे चीज़ों में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है और वैसे ही वैसे सिलेबस क्या होता है, जटिल होता जाता है। किस विधि और तरीके से पढ़ाया जाए, सहायक सामग्री तथा शिक्षण साधन का प्रयोग किस तरह किया जाए, शैक्षणिक वातावरण किस प्रकार का हो, इन सबके निर्धारण में कॉग्निटिव विकास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी शिक्षकों के लिए सहायक साबित होती है। विभिन्न अवस्थाओं आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्यपुस्तक तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है। ये चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दी हैं कि जैसे जैसे बच्चे का मेंटल एज बढ़ता है उसी हिसाब से क्या होता है, उसका सिलेबस भी बढ़ता जाता है। यानी कि बच्चे को अपने रियल एज के साथ साथ उसका जो मानसिक विकास है उस पर भी ध्यान देना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है वो कक्षा 8 में आ गया है, 8 के बाद 9 और 10 में आ गया, लेकिन उसको चीज़ें नहीं आ रही हैं कक्षा 6 की, तो उसको अपना मानसिक विकास क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ठीक है, उसको अपनी समझ विकसित करनी होगी, उसको प्रैक्टिस करनी होगी और अन्य बच्चों के लेवल पर वह अपने आप को खुद तैयार करेगा। अब आपका नेक्स्ट जो विकास है वो है भाषाई विकास। भाषा का विकास एक प्रकार का क्या है, कॉग्निटिव विकास ही है। वो इसलिए है क्योंकि जैसे मान लीजिए जब हम छोटे होते हैं तब हम लड़खड़ा के बोलते हैं, अक्षरों का किसी तरह से हम क्या करते हैं, संयोजन करते हैं और शब्द बनाते हैं। ठीक है, शब्द बनाने के बाद हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं और जब बोलते हैं तो वो सेंटेंस क्या होते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। क्योंकि उस समय क्या होते हैं, उस समय हमारी उम्र कम होती है, हमारा मानसिक विकास कम होता है, यानी कि हमारा संज्ञानात्मक विकास उतना नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा भाषा का विकास होता जाता है। हम सेंटेंस को सही से बोलने का प्रयास करते हैं और बोल भी लेते हैं। ठीक है ना, तो भाषा का तात्पर्य होता है वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है और दूसरों के विचार एवं भावों को समझता है। ठीक है, क्योंकि भाषा क्या है, भाषा हम आपको पहले भी बता चुके हैं, भाषा को हम बोल के ही समझ सकते हैं। ठीक है, अपने विचार और भावों को हम जब बोलेंगे तभी हम उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, और वो दूसरा जो कुछ बोल रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब आप ये एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे हमने इसको नंबर 3 दिया हुआ है ना, 3rd पॉइंट दिया हुआ है भाषाई विकास, तो भाषाई विकास हमने संज्ञानात्मक विकास के बाद ही दिया है। यानी कि जब हमारा मानसिक विकास हो जाएगा तभी क्या होगा, तभी भाषाई विकास होगा।
अब जो भाषाई योग्यता है इसमें आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। जैसे कि हम मौखिक कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, हम भाषा के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम बोलते हैं उसके बाद क्या होता है कि हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो रिटन की जो हमारी एक्सप्रेशंस हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। भाषाई अब हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जो भाषा है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या है, ये आपके अंदर एक कौशल है, ठीक है, आपके अंदर की एक योग्यता है, आपके अंदर की एक स्किल है, जिसको आप क्या करते हैं, जिसको आप जन्म से अर्जित करने की कोशिश करते हैं। इस कौशल को अर्जित करने की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। अनुकरण वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। यह विकास बालक में धीरे धीरे एक निश्चित क्रम में होता है। देखिए कितनी अच्छी बात है। कहने का आशय ये है कि जैसे मान लीजिए जो वातावरण है जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, उस वातावरण की क्या मांग है, उस वातावरण के साथ आपका क्या एक्शन है, ठीक है, कहाँ पे आपको कौन सी समस्याओं का समाधान करना है, उन सभी चीज़ों को लेकर जो भाषा है वो क्या करती है, इन सभी चीज़ों की क्या होती है, वांट को पूरा करती है, ठीक है ना। मान लीजिए आप जैसे कहीं पे हैं, किसी स्थिति विशेष में हैं, ठीक है, वहाँ पे मान लीजिए कोई बालक गिर जाता है और उसको ब्लड आने लगता है, तो उस समय क्या होता है कि जो आपका दिमाग है वो तुरंत आपको एक्शन लेने के लिए क्या करता है, एक्शन लेने के लिए आपको प्रेरित करता है कि उस बच्चे को आपको उठाना चाहिए, ठीक है ना, उसको सुरक्षित स्थान पे बैठाना चाहिए, ठीक है, फिर और बच्चों की सहायता से उसके जो ब्लीडिंग हो रही है उसको चेक करना चाहिए, ठीक है ना, उसके जो घाव हो गया उसको धोना चाहिए। तो ये आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या है, ये आपका मानसिक जो विकास है वो हो चुका है। इसके बाद आप भाषा के माध्यम से एक दूसरे भाई बहनों को आप क्या करेंगे, अपनी जो विचार है उसको संप्रेषित करेंगे, ठीक है, और फिर उस बच्चे का क्या करेंगे, आप ट्रीटमेंट करेंगे। और यदि क्या होता है, यदि मान लीजिए बालक गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि अपने आसपास के परिवेश में उस सूचना का क्या करते हैं, उस सूचना को संप्रेषित करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि हम किस लेवल पे हैं या जो इंसिडेंस हुआ है वो किस लेवल पे है, तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में क्या होती हैं, धीमे धीमे क्या होती हैं, विकसित होती जाती हैं और हम समस्याओं को क्या करते हैं, डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जन्म से लेकर 8 माह तक बालक किसी शब्द की जानकारी नहीं रखता, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये आते भी हैं, ठीक है। और आप अपने जब भी आप क्या कहते हैं अपनी टेक्स्ट की तैयारी करें तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गौर करें। 9 माह से 12 माह का जो बच्चा होता है, यानी कि 1 साल का बच्चा जो है वो 3 या 4 शब्दों को समझने लगता है। 1.5 वर्ष के भीतर उसे 10 से 12 शब्दों की जानकारी हो जाती है, ठीक है। 2 वर्ष की आयु तक उसे 200 से अधिक शब्दों की जानकारी हो जाती है और 3 वर्ष के भीतर ही बालक लगभग 1000 शब्दों को समझने लगता है। अब जब 1000 शब्दों को समझने लगेगा तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा, भाषा का विकास होगा और 16 वर्ष की आयु तक बालक लगभग 1 लाख शब्दों को समझने की योग्यता विकसित कर लेता है, यानी कि उसमें भाषाई विकास होने लग जाता है। वह अपनी बातों को बोलने लग जाता है, ठीक है, वह अपने विचारों को भाषा के माध्यम से क्या होता है, व्यक्त करने लग जाता है। अब देखिए जो भी आपकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, जो भी भाषा का विकास है, भाषा के विकास की जो प्रक्रिया है उसमें लिखने और पढ़ने का भी ज्ञान उसमें धीरे धीरे होता है। जब उसकी बाल्यावस्था होती है तो वो धीरे धीरे शब्दों को पढ़ता है और लिखता है। उसके बाद उसके इस कौशल में क्या होता है, गति आती है। अब जैसे जैसे वो समझने लगता है, चीज़ों को पढ़ने लगता है, जब समझेगा, पढ़ेगा,
तो उसी के हिसाब से क्या होगा, उसकी लेखन में गति आएगी। शिक्षकों को भाषा के विकास की प्रक्रिया का सही ज्ञान होना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसी के आधार पर बालक की भाषा से संबंधित समस्याएं जैसे अस्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, बच्चों का तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी इत्यादि का समाधान कर सकता है। अब प्यारे बच्चों, एक शिक्षक होने के नाते जैसे मान लीजिए हम बच्चे को डिक्टेट करा रहे हैं, ठीक है, या हम बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा चलो आज इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो वो क्या कर रहा है, उस चैप्टर की रीडिंग कर रहा है। रीडिंग करते समय हो सकता है कि वो हर लाइन को स्पष्ट नहीं पढ़ पा रहा हो, तो फिर हम ध्यान से सुनते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है और कहाँ गलती कर रहा है। जहाँ वो गलती करता है हम वहाँ उसको समझाते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना। कहाँ वो गलत उच्चारण कर रहा है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि तुतला रहा है। यदि वो तुतला रहा है तो धीमे धीमे हम क्या करेंगे, एक ही शब्द को, जैसे मान लीजिए कुछ शब्दों में वो तुतलाता है तो उस तुतलाने वाले शब्द को हम बार बार उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। धीमे धीमे करके क्या होगा, वो बच्चा उस शब्द पर तुतलाना बंद कर देगा। या हकला रहा है तो हम बार बार उसकी प्रैक्टिस कराएंगे जिससे कि बच्चा हकलाना बंद कर दे। या जो बच्चा है वो अस्पष्ट बोल रहा है, उसकी वाणी हमें समझ में नहीं आ रही है, तब भी हम उसको क्या करेंगे, उससे बोलेंगे कि तुम क्या करो, धीरे धीरे बोलो, समझ के बोलो, आराम से बोलो। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो बच्चे एकदम से बहुत सरसर बोल जाते हैं, तीव्र जल्दी बोल जाते हैं, तो उनको हम समझाएंगे कि बेटा आप आराम से बोलो, जिससे जो अक्षर हैं वो क्या हो, सही निकले। तो इन सब चीज़ों का एक शिक्षक को क्या है, ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अपने बच्चों को क्या करेगा, एक अच्छा भाषाई ज्ञान दे पाएगा। बालक की शिक्षा में लिखने, पढ़ने और बोलने की योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इन सभी योग्यताओं के विकास में भाषा के विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए इसकी जानकारी शिक्षकों को अवश्य होनी चाहिए। अब हम बच्चे को कुछ भी पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ने के बाद क्या करता है, वो लिखता है, ठीक है, और बोलता है। तो लिखना, पढ़ना और बोलना, इन सब का बालक की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन चीज़ों पर हमें क्या करना चाहिए, विशेष गौर करना चाहिए, तभी एक बालक का संपूर्ण विकास माना जाता है। अब आता है, अभी आप पढ़ रहे थे भाषाई विकास, अब आता है सामाजिक विकास। तो आपको मालूम है कि हम सब क्या हैं, एक सोशल क्रिएचर है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद ही शुरू हो जाता है। वृद्धि और विकास के अन्य पहलुओं की तरह ही सामाजिक विकास ही बच्चे में धीरे धीरे पनपते हैं। सामाजिक विकास का मतलब यहाँ पर यह है कि जो बच्चा परिवार में रहता है, ठीक है, तो परिवार में रहता है तो धीरे धीरे उसे चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। क्या क्रम है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किससे क्या बोलना है, तो इन सब चीज़ों का विकास ही सामाजिक विकास कहलाता है। सामाजिक वृद्धि और विकास का अर्थ होता है अपने साथ दूसरों के साथ भली भांति समायोजन करने की योग्यता। हम एक दूसरे के साथ, समाज का मतलब सिर्फ अपने अलोन से नहीं होता, समाज का मतलब होता है कॉलोनी से, ठीक है ना। जब वर्ड सामाजिक आता है, जब वर्ड कॉलोनियल आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम दूसरों के साथ जी रहे हैं, ठीक है। और दूसरों के साथ हमें भली भांति कैसा करना चाहिए, एक एकोमोडेशन बना के रखना चाहिए। वही हमारा सामाजिक विकास कहलाता है। हमें अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करना चाहिए जो हमें अपने लिए अच्छा लगे, तभी हम क्या करेंगे, समाज में रह पाएंगे। सामाजिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुकूल आचरण करने में पूरी सहायता करती है। यदि हम सामाजिक विकास हमारे अंदर नहीं होगा, यदि हम सोशलाइज्ड नहीं होंगे, तो मालूम हम क्या करेंगे, हम किसी दूसरे के साथ नहीं जी पाएंगे।
हम रीति रिवाजों और परंपराओं का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सामाजिक हैं ही नहीं। हमें जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। जबकि समाज इसलिए होता है या सामाजिक विकास इसलिए होता है कि हम अपने आप को एक बहुत बड़े परिवेश में रखने के लिए अपने आप को क्या करें, अनुकूल बनाएं। ठीक है, इस तरह से अपने सामाजिक परिवेश में ठीक प्रकार से समायोजित करने को भी सामाजिक विकास क्या करता है, हमें समर्थ बनाता है। शारीरिक ढांचा, स्वास्थ्य, बुद्धि, संवेगात्मक विकास, परिवार, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण इत्यादि व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारा शारीरिक ढांचा कैसा है, ठीक है, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, हमारी बुद्धि कैसी है, हमारा कॉग्निटिव विकास कैसा है, हमारा परिवार कैसा है, ये सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो सामाजिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। शिक्षा के कई उद्देश्यों में एक बालक का सामाजिक विकास भी होता है। यदि सामाजिक विकास के अन्य पहलुओं की जानकारी शिक्षकों को ना हो तो बालक का पर्याप्त विकास नहीं हो सकता एवं शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। इसलिए शिक्षकों को बालक में सामाजिक विकास की प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए। होता क्या है, जैसे मान लीजिए बालक अपने घर से आ रहा होता है तो वो सिर्फ अपने घर तक सीमित होता है, लेकिन जब उससे पूछो कि बेटा ये जो बगल में बच्चा बैठा है इसके पिताजी क्या करते हैं, इसके पापा का क्या नाम है, इसके घर में कौन कौन है, तो वो बच्चा सब कुछ बताता है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि उस बच्चे को अपने घर के साथ साथ अगल बगल की भी जानकारी होती है, यानी कि उस बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि संवेगिक विकास क्या होते हैं। संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है। संवेग का मतलब होता है आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर क्या है, ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा व्यवहार आता है। जैसे व्यवहार में जैसे हम भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है इन संवेगों का विकास भी होता जाता है। यानी कि यहाँ पे हम आपको आप संवेग कह सकते हैं या इसमें संवेदनाएं भी हम उसको कह सकते हैं। यानी कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, संवेदी होना चाहिए। किसी के दुख में उसे दुख प्रकट करना चाहिए और किसी की खुशी में उसको खुशी खुद में महसूस होनी चाहिए और दूसरे को भी लगे कि हाँ ये हमारे सुख के समय में, हमारी खुशी के समय में हमारे साथ खुश है। तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं इमोशंस, यानी कि संवेगिक विकास। जो आपके संवेगों का विकास है वो मानव वृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसका शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसकी बुद्धि, समाज एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। कहने का आशय ये है कि जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के साथ यदि कुछ दिक्कत या परेशानी होती है और हम उसको देख रहे होते हैं या हमें कुछ जानकारी मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत दौड़ के उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और बिना उसके कहे हम उसकी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा संवेगात्मक विकास ही है। पहले हमारा सामाजिक विकास हुआ, समाज में हमने अपने आप को रहने के लायक बनाया, उसके बाद हमारे संवेगों का विकास हुआ। ठीक है, और संवेगों के विकास के साथ साथ हमने अपने आप को क्या किया, दूसरे के दुख सुख का साथी भी बनाया। ठीक है, प्रत्येक जो अनुभूति होती है वो कई प्रकार के शारीरिक और शरीर संबंधी परिवर्तनों को जन्म देती है। ठीक है ना। इन कारकों की जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। जैसे भय का क्या कारण है, यह जाने बिना बालक के भय को दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि आखिर वह बच्चा डर रहा है तो क्यों डर रहा है। ठीक है ना, तो उसके डर का कारण जानना चाहिए, फिर उसके डर के कारण को दूर करना चाहिए, और जब उसका कारण दूर हो जाएगा तो उसको भय भी लगना दूर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बालक के संतुलित विकास में उसके
जो संवेग हैं उनकी भी, संवेगात्मक विकास की भी अहम भूमिका होती है। संवेगों के विकास के दृष्टिकोण से बालक के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कभी कभी बालक का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, बालक का शारीरिक विकास पूरा नहीं हो रहा हो, तो क्या होता है, जो संवेग होते हैं उसका भी क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट आता है। जैसे कोई बच्चा किसी भी परेशानी को हल करने में एकदम आगे खड़ा होता है, नहीं ये हम हो जाएगा हम कर लेंगे। और कोई बच्चा क्या होता है, उसी उम्र का है लेकिन उसको डर लगता है, उसको भय लगता है, और वो हर कार्य को करने के लिए क्या होता है, अपनी जान छुटाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैडम हमें ये काम की कह दें। तो कहीं ना कहीं वो बालक किसी कार्य को करने में आगे क्यों नहीं आता, इसके पीछे उसका स्वास्थ्य और उसका शारीरिक विकास क्या होता है, आड़े आता है। इसलिए संवेगों के विकास के लिए ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, ठीक है, और स्वस्थ रहें और अपने शारीरिक विकास पर पूरा ध्यान दें। इसके बाद हम देखते हैं कि बालक के जो संवेग हैं, संवेगों के विकास पर क्या होता है, पारिवारिक वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगी विकास पर भरपूर योगदान दे सकते हैं। बालकों को शिक्षकों का पर्याप्त सहयोग और स्नेह मिलना उनके व्यक्तित्व के विकास के दृष्टिकोण से आवश्यक है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा स्कूल में आता है, विद्यालय में आता है, ठीक है, और शिक्षक का उस बालक के साथ घुलना मिलना बहुत जरूरी है। यदि शिक्षक बच्चे से दूरी बना के रखेगा तो बच्चा क्या करेगा, अपनी कोई भी बात कहने में शिक्षक से डरेगा। इसलिए पहली बात ये ज़रूरी है कि हम उस बालक से बहुत प्यार से उसी की भाषा में पेश आएं, जिससे वो बच्चा ये समझे कि हमारे घर और हमारे विद्यालय में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, जैसा हम घर में रहते हैं वैसे ही विद्यालय है। तो उसका विद्यालय से क्या होगा, अटैचमेंट जुड़ेगा, ठीक है, और जब अटैचमेंट जुड़ेगा तो वह विद्यालय आना शुरू करेगा। और शिक्षक को वो क्या मानेगा, शिक्षक को वो अपना एक बहुत सहयोगी मानेगा, ठीक है। और जब उसका रिलेशन इतना स्नेहमयी हो जाएगा तब वो क्या करेगा, अपनी हर बात को शेयर करेगा आपसे, ठीक है। और जब वो अपनी हर बात को आपसे कहेगा तब आप उसके विचार जानेंगे, ठीक है। और हर तरह के विकास में आपको क्या होगा, बालक के विकास करने में आपको मदद मिलेगी। क्यों, जो बीच की जो दूरी है ना वो क्या हो गई है, आपने शिक्षक और जो बालक के बीच की दूरी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। इससे क्या होगा, बालक के पूर्ण विकास में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। एक चीज़ और होती है कि जैसे कोई भी बच्चा है, यदि हम उसको डांट देते हैं या मार देते हैं तो बच्चा सहम जाता है। यानी कि हर व्यक्ति का अपना एक स्वाभिमान होता है, ठीक है, और स्वाभिमान जो होता है वो भी एक प्रकार का संवेग है। इसलिए हो सके तो बच्चों को हमेशा प्यार से समझाना चाहिए, उनके ऊपर प्यार से हाथ फेरना चाहिए, जिससे उन्हें ये लगता है कि नहीं, ये जो पढ़ा रहे हैं हमें, ये कोई एक बहुत बड़ा हुआ नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये हमें मदद कर रहे हैं, हमें इनसे अपनी बात कहनी चाहिए। और जब बच्चे के अंदर ये वाला भाव आ जाता है, ये वाला संवेग उसके अंदर आ जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आप बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए आतुर हैं। अब हम देखेंगे आगे के विकास में लिखा हुआ है कि मनोगत्यात्मक विकास, इसको हम क्रियात्मक विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियात्मक विकास कहते हैं। अब क्रियात्मक विकास आप समझ सकते हैं कि फंक्शनल पावर, और फंक्शनल पावर क्या होते हैं, जैसे कि हमारे कार्य करने की शक्तियाँ, हमारी क्षमताएं या हमारी योग्यताओं का विकास, तो ये किस में आती हैं, आपके क्रियात्मक विकास में आती हैं या मनोगत्यात्मक विकास में आती हैं। इनका अर्थ होता है कि ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि आपकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए।
ठीक है ना। आपकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए निश्चित रूप से आपकी जो मसल्स हैं, आपकी नर्व्स हैं, उन सब का एकोमोडेशन होना बहुत आवश्यक है। तभी आप प्रॉपर वे में चल पाएंगे, बैठ पाएंगे, दौड़ पाएंगे या कोई भी शारीरिक कार्य जो है उसको अंजाम दे पाएंगे। ठीक है। इसकी वृद्धि क्या होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी भी क्या होती है, वृद्धि होती है। जो क्रियात्मक विकास है वो बालक के शारीरिक विकास, स्वस्थ रहने, स्वावलंबी होने एवं उचित मानसिक विकास में सहायता करता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। अब जैसे मान लीजिए एक ही क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, उसमें कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे ही हम विशल बजाते हैं और विशलिंग की आवाज़ सुन के एकदम फास्ट दौड़ते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो सोचते तो हैं लेकिन वो दौड़ने में पीछे रह जाते हैं। इसका मतलब है कि उनकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या हैं, उम्र के हिसाब से डेवलप नहीं हो पा रही हैं। तो हमें क्या करना है कि जो क्रियात्मक विकास है उसको शारीरिक विकास के साथ साथ उसी प्रपोर्शन में क्या होना है, उसको डेवलप करना है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही वे बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकते हैं। हम आपको फिर से बता दें कि जो क्रियात्मक विकास के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। यदि बच्चे को, जैसे हमने अभी आपको बताया कि कुछ बच्चे क्या होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं और कुछ बच्चे क्या होते हैं अपेक्षाकृत कम एक्टिव होते हैं। तो जो बच्चे एक्टिव हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनको और आगे लेके जाना है। लेकिन जो बच्चे उनके लेवल में नहीं आ रहे हैं उनके साथ भी हमें क्या करना है, मेहनत करनी है, जिससे क्या हो, क्योंकि उम्र के हिसाब से उनके अंदर कौशल का विकास होना आवश्यक है। और यदि नहीं हो पा रहा है तो हमें उनके साथ क्या करना है, उनके साथ हमें मेहनत करनी है और उनको एक ही लेवल पे लेकर आना है। इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षकों को बच्चों का जो क्रियात्मक विकास है उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको पढ़ाना है, जो बच्चा क्लास में एक्टिव नहीं है उसको एक्टिव करना है, जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है हमें उसको सिखाना है, क्योंकि आखिर वह भी तो स्कूल आ रहा है। वो क्यों नहीं सीख पा रहा, कहाँ कहाँ उसके अंदर दिक्कत आ रही है, हमें उसकी वो कमजोरियों को दूर करना है। तभी हम एक क्या होंगे, हम एक सफल शिक्षक बन पाएंगे। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अच्छे हैं, उनको हमें क्या करना है, थोड़ा सा पुश करना है तो वो और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं हमें उनको अनदेखा करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। आगे हम देखेंगे क्रियात्मक विकास के ज्ञान से शिक्षकों को यह भी पता चलता है किस आयु विशेष या अवस्था में बालक में किस प्रकार के कौशल की योग्यता अर्जित करने की योग्यता होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके अंदर क्या होते हैं, स्किल्स डेवलप होते हैं। और यदि उम्र के हिसाब से स्किल्स डेवलप नहीं हो रही हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि उस बच्चे में ये कमी है, उस बच्चे में ये कमी है, आखिर उसके अंदर यह परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। फिर हमें गहराई से जाके उस बच्चे के साथ में प्रयास करना चाहिए, जिससे वो बच्चा भी क्या हो, आगे बढ़े और उसके अंदर क्रियात्मक विकास हो। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष प्रकार की करने की आवश्यकता होती है। यह हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, हम आपको आगे ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। बस हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैसेज आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हमारी वीडियो आगे भी आप यूँ ही देखते रहें।